हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी आईएएस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स यूपीएससी को 2022 में अटैम्प्ट करना चाहते हैं या फिर 2023 में या फिर 24 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होता है, इसमें कितने पेपर्स होते हैं, किस प्रकार से पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यूपीएससी यानी आईएएस का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट कौन कराता है। तो आईएएस का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये एक संस्था होती है, इसके द्वारा ही आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम के थ्रू ही आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस मतलब 24 सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू। तो आइए बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। पहले स्टेज में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का जो है मौका मिलता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लगभग हर साल 10,000 से अप्रॉक्स में 10,000 कैंडिडेट्स क्लियर कर पाते हैं और इन 10,000 लोगों को मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। और ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो रिटन टाइप का एग्ज़ाम होता है, यानी इसमें आपको लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव टाइप का होता है। लेकिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 10,000 में से लगभग 3,000 कैंडिडेट्स को चुना जाता है, मेंस एग्जाम में सेलेक्ट किया जाता है और इन 3,000 को बुलाया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया जाता है। और इन 3,000 में लगभग जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, लगभग 1,000 या 1,000 से कम इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। अब आइए देखते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कितने मार्क्स के होते हैं और किस प्रकार से एग्जाम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा होता है सीसैट का। अब ये जो पेपर होता है वो एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ए ऑप्शन चुनने पड़ते हैं। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है एक प्रकार से क्वालिफाइंग एग्जाम होता है मेंस एग्जाम के लिए, यानी इस एग्जाम में जो क्वालिफाई कर जाता है उसको मेंस में बैठने का मौका दिया जाता है। तो इस पहले हमने आपको बताया कि लगभग 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है प्रीलिम्स की एग्जाम में। ठीक है, तो प्रीलिम्स के थ्रू मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाता है, जितने लोग प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे उतने को मेंस में बैठने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। अब मेंस एग्जाम जब आता है, मेंस एग्जाम में जो लोग बैठते हैं उनको टोटल 9 पेपर देने पड़ते हैं। 9 पेपर बात करें तो 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होते हैं, अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से लैंग्वेज के पेपर होते हैं और कौन कौन से पेपर हो सकते हैं। उसके बाद एक एसए का पेपर होता है और 4 जीएस के पेपर होते हैं और एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको पसंद हो उस टाइप के आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसके आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो मेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, यानी मेंस में टोटल 9 पेपर देने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। जो इंटरव्यू में टोटल होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। 275 में आपको जितने भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर होते हैं इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। बाकी जो इतने पेपर होते हैं, 7 पेपर, 1 एसए, 4 जीएस और 2 ऑप्शनल, इनके ही मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो 7 इंटू 250 मार्क्स के होते हैं, 1750 मार्क्स से होते हैं, इसके जोड़े जाते हैं। अभी आपको हम बताएंगे इसका जो है किस प्रकार से पेपर होता है, इसका जो मार्क्स क्यों नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट और इसके यानी मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों के मार्क्स मिला करके टोटल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, टोटल 2025 नंबर का। ठीक है, 2025 में जिसको अच्छा मार्क्स होता है, यानी जो लिस्ट बनाई जाती है एक कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई जाती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के तहत। ठीक है, तो जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको जो है उस हिसाब से रैंक दी जाती है, उस हिसाब से उनको पद दिया जाता है। ठीक है, तो मेंस और इंटरव्यू का ही फाइनल मेरिट में यानी फाइनल लिस्ट में मार्क्स जोड़ा जाता है, प्रीलिम्स का नहीं जोड़ा जाता। अब आइए बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किस प्रकार से यहाँ पे ये जो है कितने मार्क्स का होता है पेपर और कितने घंटे का होता है, सब कुछ देखेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे प्रीलिम्स से एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ये मेनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ताकि छात्रों को फ़िल्टर किया जा सके मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू को मिलाकर ही फाइनल लिस्ट की मेरिट जारी की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, तो उनको फिल्टर करने के लिए एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है कि ये लोग ही आईएएस का मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसलिए इसको मेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होता है उसको मेंस एग्ज़ाम कहा जाता है। ठीक है, तो 10,000 लोग फिल्टर करके जो है मेंस एग्ज़ाम उनको देने का मौका दिया जाता है और मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू मिला करके उनका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो जो इसको फिल्टर एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर होता है वो पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, दूसरा होता है सीसैट का पेपर जिसको जनरल स्टडीज सेकंड के पेपर के नाम से जानते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें टोटल आप 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये जो 80 क्वेश्चन आते हैं ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है और ये भी नेगेटिव मार्किंग में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट में आने के लिए यानी मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमको इसमें मार्क्स लाने के इसके आधार पे हमको सिलेक्शन मिलता है। ये जो सीसैट का पेपर होता है ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं 33% से। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। अगर आप जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर में कितने भी मार्क्स ले आए लेकिन इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कंपलसरी पेपर होता है इसमें जो पास होना अनिवार्य है और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी मेंस एग्ज़ाम के लिए। आइए अब बात करते हैं यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों ये है मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि मेंस एग्ज़ाम का किस प्रकार से मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको बताया था कि टोटल 9 पेपर कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में और ये रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होता है या इसको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी पेपर मतलब क्या होता है, ये जो पेपर होता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है कंपलसरी होता है, उसके साथ ही आप एक ये लैंग्वेज होगा इंग्लिश, दूसरा आप हिंदी बंगाली जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये दोनों जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, ये एक इंग्लिश का, एक आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे जो भी आपको पसंदीदा लैंग्वेज है जो आपको लैंग्वेज आती हो। ठीक है, सिर्फ पेपर का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि आप इन दोनों पेपर्स में क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी ये जो कॉपियां हैं चेक की जाएंगी। ठीक है, यदि आप इनमें में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं कंपलसरी पेपर्स में तो आपका ना तो इसका पेपर चेक होगा न इसका इसका आपका एवल्यूएशन ही नहीं होगा, यानी मार्किंग ही नहीं दी जाएगी। तो इसमें पास होना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, इसलिए इसको कंपलसरी पेपर कहते हैं। इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, इसका जो मार्क्स होता है वो इनमें नहीं जोड़ा जाता है। जो फाइनल मार्क्स जोड़ा जाता है वो इन्हीं तीनों का जोड़ा जाता है, एसए का, जनरल स्टडीज़ का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ये तो हो गया 2 पेपर। ठीक है, उसके बाद एसए का पेपर होता है। एसए में आपको 2 एसए लिखना होता है, 1 और 2। ठीक है, 2 आपको एसए लिखना होता है, ये होता है 250 मार्क्स का। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ में 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, ये टोटल 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 250 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद एक जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़े हो, जो भी आपने ग्रेजुएशन में लिया हो उस अकॉर्डिंग भी आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके 2 पेपर होते हैं, 1 पेपर 2 पेपर, ये भी 250 मार्क्स और 250 मार्क्स यानी टोटल 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 500 प्लस 1000 प्लस 250 ये हो गया 1750 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, कंपलसरी वाला जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है। 300 का इंग्लिश का पेपर होगा और 300 का जो भी आपने दूसरा लैंग्वेज लिया होगा उसका पेपर होगा, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है एसए, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट इन सब का पेपर होता है। अब आइए बात करते हैं कि जो मेंस एग्जाम होता है उसके बाद कैसे किस प्रकार से सिलेक्शन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू को मिला करके किस प्रकार से सिलेक्शन मिलता है। तो पहला पेपर होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, कोई भी आप हिंदी, बंगाली, उर्दू
कोई भी लैंग्वेज, गुजराती में भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, तो उसका जो है 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद बी पेपर जो होता है वो इंग्लिश होता है, ये तो सबको लेना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है, ये भी 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो मेरिट में कंसीडर किया जाता है उस पेपर को जान लीजिए। पेपर 1 जो होता है वो एसए का पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है, 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेकंड पेपर होता है वो जनरल स्टडीज फर्स्ट का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का होता है। और जनरल स्टडीज सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये भी 3-3 घंटे का होता है और 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके भी फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे, 3-3 घंटे का होगा, 250 मार्क्स के होंगे। टोटल ये जो होता है 1750 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होता है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट किया जाता है, मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ा जाता है जिसमें 275 मार्क्स का टोटल इंटरव्यू होता है। तो 1750 प्लस 275 ये हो जाता है 2025 मार्क्स, यानी यूपीएससी का जो फाइनल मार्क्स होता है वो 2025 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू प्लस मेंस एग्ज़ाम मिला करके। इसमें में से जितने भी कैंडिडेट्स ऑब्टेन करते हैं उसी आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है उस हिसाब से रैंकिंग बनाई जाती है और उसको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। वो आईएएस, आईपीएस और इस प्रकार से उसको चयन किया जाता है, उसको नियुक्ति दी जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।